हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आर वाटर सपोर्ट चैनल और ये है कैंट सुपर टेरियस कंट्रोलर आर प्लस कैंट सुपर आर प्लस टेरियस कंट्रोलर। और जनरली अक्सर सारे टेक्नीशियन क्या करते हैं, जो भी स्क्रू होता है उसमें से मात्र 2 स्क्रू रखते हैं और एसएस का स्क्रू हुआ करता है, लेकिन ये एसएस का स्क्रू इसमें नहीं है, इसलिए इसमें जंग लग चुका है, आप देख सकते हैं। और मात्र एक स्क्रू तो मुझे मिला वैसा जैसा कैंट यूज करती है, लेकिन वो भी एसएस का नहीं था। और एक और स्क्रू मुझे ऊपर में दिख रहा है जो ये भी कैंट का नहीं है। और एक कवर खुल चुका है। क्या स्थिति है इसका देख सकते हैं, कितना पुराना हो सकता है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और इधर जो लिखा है इससे कुछ नहीं पता चलने वाला है। रह गया इस तरफ, तो इस तरफ भी कुछ ऐसा नहीं है। पेटेंट नंबर दिया है, एड्रेस वगैरह दिया है, फोन नंबर वगैरह दिया हुआ है। और इधर दिया हुआ है चेचिस नंबर और मेम्ब्रेन नंबर, यानी मेम्ब्रेन का सीरियल नंबर वगैरह दिया हुआ है, किस पोजीशन में है सिस्टम। और ये भी देखना है कि इसमें कैंट का क्या क्या है और कैंट का क्या क्या नहीं है। और देखने से आपको बिल्कुल लग रहा होगा, यहाँ तक कि इसका जो बूस्टर पंप है वो भी कैंट का नहीं है, ना मेम्ब्रेन है, ना सेगमेंट है, ना कार्बन है और ना एसएमपीएस है। यानी जो भी है वो लगभग सारा अदर ब्रांड का है। यहाँ तक कि माइक्रो स्विच भी मुझे इसमें कैंट का नहीं दिख रहा है। और वो भी कैसे लगा हुआ है, किस टाइप से इसका कनेक्शन किया हुआ है, ये सारा भी आप देख सकते हैं। देखिए क्या स्टाइल से इसको लगाया गया है, कौन सा टेक्नोलॉजी लगाया गया है वो भी आप देख सकते हैं। देखिए क्या टेक्नोलॉजी है इसका लगाने का। और कुछ हर एक वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो में भी आप बने रहें बिल्कुल शुरू से अंत तक, ताकि आप देख पाएँ कि एक कैंट आर सिस्टम का क्या हाल हो जाता है। और सिर्फ इसमें टेक्नीशियन का योगदान नहीं होता है, कस्टमर भी चाहते हैं कि उनका कम से कम खर्च हो और पानी उनको पीने को मिले। शुरू में तो उनको ब्रांडेड कोई भी प्रोडक्ट यूज करने की इच्छा होती है, लेकिन जब उसकी रिपेयरिंग कॉस्ट ज़्यादा आती है तो वो भी बोलते हैं क्या कि भैया किसी तरीके से इसको चालू कर दो, पानी साफ आना चाहिए, टीडीएस वगैरह मेंटेन होना चाहिए और सब में कुछ नहीं है, तो कम से कम खर्चे में इसको आप रिपेयर करके चला दो। तो अभी तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये दिखाना चाहूँगा कि इसमें कौन कौन सा स्पेयर किसी टेक्नीशियन ने लगा रखा है और कौन कौन सा स्पेयर इसमें काम कर पाएगा, क्योंकि इसको थोड़ा मुझे रिपेयर करना है। तो अभी ये सिस्टम चालू अवस्था में नहीं था, ये बंद पड़ा हुआ था, तो मैं तो चाहूँगा कि इसको पूरी तरीके से, जैसे कि एक बाइसिकल का ओवर वायलिंग होता है उस ढंग से इसकी ओवर वायलिंग तो नहीं करेंगे, लेकिन ओवर ट्रबल शूट करेंगे, मतलब अच्छे से इसको साफ सुथरा करके और चालू अवस्था में कर देंगे, क्योंकि ये पड़ा हुआ था लगभग 2 सालों से। और मुझे इस वीडियो में आपको इसको ओपन करके दिखाना है कि कहाँ से कैसे ओपन होता है, कौन सा चीज़। और इस टाइप से बहुत सारा आपको टेक्निकल नॉलेज आर से रिलेटेड मिलने वाला है। आपको मुझे कमेंट करके ये भी बताना है कि मेरा जो आर वाटर सपोर्ट यूट्यूब चैनल है, इस चैनल के थ्रू आप लोगों को कितना सपोर्ट मिलता है, वाटर प्यूरीफायर से रिलेटेड, वाटर प्यूरीफिकेशन से रिलेटेड हर तरह का नॉलेज आपको कितना मिल पा रहा है। यदि आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आप ज़रूर बताएं मुझे, ताकि मैं आपसे और अच्छे से कनेक्ट हो पाऊँ, ताकि
मेरा और चैनल का ग्रोथ हो। सब्सक्राइबर के मामले में तो मेरा सब्सक्राइबर 99,000 प्लस है, लेकिन यूट्यूब से मुझे कोई ख़ास इनकम नहीं होता है। फिर भी हमारी कोशिश रहती है कि मैं आपके लिए रेगुलर वीडियो कुछ न कुछ लाता रहूं। और देखिए कहाँ से मैं कैसे ओपन कर रहा हूँ। ये है पाइप कटर यानी कि ये जो ट्यूबिंग बोलते हैं आरओ के लैंग्वेज में इसको। ये सारा चीज़ मैं बिल्कुल ओपन करने वाला हूँ। और इडली ओपन करने में मुझे कितना समय लग रहा है आप देख सकते हैं। आसानी से मैं कैसे इसको ओपन कर पा रहा हूँ वो भी देख सकते हैं। ये तो इसमें फंसा ही नहीं था। चलिए इसको मैंने ओपन कर दिया है। एक एक करके सारा ओपन करेंगे और जो भी इसमें का स्पेयर कारगर होगा मैं उसी का यूज करने वाला हूँ। और बाद बाकी स्पेयर को मुझे इसमें से जो खराब होगा उसको मुझे हटा देना है। इसको मैं ऐसे देखिए ऐसे 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 करके मैंने इस तरफ ये जो पुश टू पुश एल्बो होता है मैंने इसको निकाल दिया है दोनों एल्बो को, क्योंकि इसके अंदर भी काफ़ी मड होता है तो काफ़ी गंदगी जमा रहता है। मैं इसको देखता हूँ बोझ करके कुछ ऐसे तो कुछ खास निकला नहीं, फिर भी इसमें देखता हूँ और ये तो जा ही नहीं रहा, यानी इसमें गंदगी ज़्यादा ही है। यही हो सकता है यंत्रण को सत्यानाश में मिला दिया होगा, क्योंकि देखिए ये ऊपर वाले में घुस रहा है और इसमें कितना सारा देख सकते हैं कचरा आ गया है, घुस नहीं रहा है। फिर मैं देखता हूँ ऊपर ये अरे भाई ये तो घुस ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। जब ऊपर वाले में जा सकता है ये आसानी से तो इसको नीचे वाले में जाने में क्या दिक्कत है। तो ये डैमेज ना हो जाए इसलिए मैं इसको ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। मैं इसको भी खोल लेता हूँ अच्छे ढंग से, मैं इसकी सफाई करूँगा। ये इसमें कसा हुआ स्थिति में अच्छे से साफ नहीं हो पाएगा, इसलिए मुझे इसको खोल करके ही अच्छे ढंग से इसकी क्लीनिंग करनी पड़ेगी। देखिए एक को तो मैंने खोल लिया है, फिर वैसे ही ये जो दूसरा बल्कहेड है और किस टाइप का केंट का बल्कहेड होता है देख सकते हैं। और इसमें केंट का कौन कौन सा स्पेयर बचा हुआ है वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ तक कि इसका लगता है टीडीएस कंट्रोलर भी खराब है। चलिए हम फिर से इसको देखते हैं इधर से घुस करके। हमको तो लगता है इसमें काफ़ी कचरा है इसलिए घुस नहीं पा रहा है। अगर मैं इसको देखो पानी दे करके तो हो सकता है ये आराम से घुस जाएगा। दोनों तरफ से मैं इसको देखता हूँ उरेद करके। ऐसे तो पानी अभी तक आर पार नहीं जा रहा है, यानी कि ब्लॉक हो चुका है। और ऐसे तो मुझे इसमें थोड़ा थोड़ा आर पार दिख रहा है, पूरा पूरा नहीं दिख रहा है। तो मैं ज़बरदस्ती क्यों करूं। कुछ मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकता है इसमें डिफेक्ट, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। अब कुछ कुछ मुझे आर पार दिखना शुरू हो गया है, आपको नहीं दिख पाएगा। कितना पतला इसके अंदर होल होता है इसमें आप देख सकते हैं। जबकि जो एल्बो वगैरह होता है इसका जो है ये वाला जो डायमीटर आप देख सकते हैं 1/4 इंच का होता है, और इसका डायमीटर देखिए कितना कम होता है। बहुत ही मतलब इसका हमको लगता है कि इसके डायमीटर का कहीं ये 1/4 ना हो। जो भी हो मैंने इसको खोल दिया है। और ये टीडीएस कंट्रोलर कैसे खोलने वाला है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए हम ले लेते हैं एक स्क्रू ड्राइवर, जिसके हेल्प से मैं इसको अच्छे से ओपन कर सकता हूँ। और इतना सारा खोलने के पीछे मेरा उद्देश्य है क्योंकि कस्टमर का कहना था कि आप इसको अच्छे से बना करके लाइए आप अपने यहाँ से ही। तो एक अभी खाली किचन पड़ा हुआ है, मैं सोचा कि मैं इसी किचन का यूज करता हूँ और मैं ले आया हूँ इसको अपने घर पे, ताकि हम अपने टाइम के हिसाब से जो मेरे पास बचा हुआ रहेगा उस टाइम के हिसाब से हम इसको खोल पाएंगे। रहा टीडीएस कंट्रोलर का पाइपलाइन, इसको
सिंपली जो एक असेंबल टूटने से बची है, जो एक असेंबल आर सिस्टम होता है उस ढंग से इसको असेंबल कर दिया गया है। इसका मेम्ब्रेन हाउसिंग भी थोड़ा सा मुझे अजीब तरीके से लगता है। जब ये है तो मैं अपने नेल का इस्तेमाल क्यों करूं, तो मैं इसी के हेल्प से अच्छे से कर लेता हूँ। टूल्स थोड़ा सा मुझे ज़्यादा ही काम को फास्ट बनाएगा और तकलीफ कम देगा हमारे शरीर को, इसलिए टूल्स का हम लोग यूज करते हैं। तो बहुत सारा काम बिना टूल्स का भी हो सकता है, लेकिन जब टूल्स काम को और कम समय में कर सकता है और कम उसमें पावर भी कम लगाना पड़ेगा, तो फिर हम क्यों नहीं कोई भी टूल का यूज करेंगे। ये टूल आता ही है इसी का। तो अब मैं इसको निकालने वाला हूँ, दिखाता हूँ इसको कैसे ओपन करना है। ये जो कलेट होता है इसको दबाना रहता है तभी पाइप निकल पाता है, देख सकते हैं। कहीं से भी निकालना हो कलेट को ऊपर दबाइए, पाइप को नीचे खींचिए, तो देखिए इससे पानी आने लगा। इसमें जो सेडिमेंट कार्बन लगा रखा है वो है जी सीरीज का, देख सकते हैं जी सीरीज का इसमें सेडिमेंट कार्बन लगा हुआ है। और ये वाला भी एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, सेडिमेंट भी जी सीरीज का और ये एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर। ये तो अरे भैया लगता है जैसे कि फंस गया। देखिए मैंने इसको भी निकाल दिया है, इसको जरा इधर रखता हूँ। इसका जो वाल्व वगैरह है अब ये फटा हुआ जैसा दिख रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे। अभी काम ये तो काफी दिन से पड़ा हुआ था और काम करता है कि नहीं करता है ये तो कहना मुश्किल है। SMPS भी ऐसे ही रखा हुआ था, जबकि SMPS लगाने के लिए स्पेशल जगह दिया रहता है। क्योंकि इस एरिया को अगर मुझे अच्छे से क्लीन करना होगा तो इसमें कुछ भी लगा रहेगा तो क्लीन करने में मुझे तकलीफ होगी, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसको पूरे तरीके से ओपन कर ही देता हूँ ताकि अच्छे ढंग से इसकी मैं सफाई कर सकूँ। मेरा इंटेंशन यही है खोलने का, और कहाँ से कैसे खुलेगा अब देखिए एक बार क्या हुआ मेरे साथ, अभी से की बात नहीं है, लगभग साल 2 साल पहले की घटना है। एक कस्टमर ऐसे ही कैंट ग्रांड प्लस में लगभग वो सारा को ये असेंबल मॉडल का सारा स्पेयर उसमें डलवा लिया धीरे धीरे, और कोई अगल बगल में केंट का टेक्नीशियन आया तो उसे पानी चेक करवाया गया तो उसका TDS भारी कर गया था, जबकि TDS कंट्रोलर केंट का ही उसमें लगा हुआ था, लेकिन कार्बन फिल्टर उसमें केंट का नहीं लगा करके कस्टमर ने डलवा लिया था नॉर्मल का। उसके बाद जो है जब TDS भारी हुआ, जब वो टेक्नीशियन चेक किया, केंट कंपनी से आया हुआ टेक्नीशियन, जबकि वो केंट कंपनी से कोई ऑथराइज टेक्नीशियन नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है केंट कंपनी से ऑथराइज कोई टेक्नीशियन है। वो लगभग बाहर कहीं टेक्नीशियन होता है, उसी को लोग हायर कर लेते हैं। हमारे यहाँ जो भी केंट के सर्विस सेंटर वाले हैं, कोई उनकी प्रॉपर उस टाइप से ट्रेनिंग नहीं होती है, या उनके पास कोई आई कार्ड वगैरह कंपनी से नहीं मिला हुआ रहता है। ऐसे ही नॉर्मली ये सब खाना पूर्ति चलता है। तो ऐसा टेक्नीशियन था, वो आया चढ़ाता दिया केंट का फिल्टर नहीं लगा है जिसके कारण आपका TDS भारी किया है। उसके बाद कस्टमर बाद में पलट गया, और जबकि खुद उसने कहा था कि इसमें केंट का स्पेयर बहुत महंगा रहा है, ख़राब भी ज़्यादा होता है, सालों साल बदलना पड़ता है, 5-5 हज़ार रुपये खर्च हो जाता है, इसलिए केंट का स्पेयर नहीं डालिए, कोई अदर ब्रांड का स्पेयर डाल दीजिए, सस्ता सुविधा जो चले कम से कम साल 2 साल और पैसे भी कम खर्च हो। डलवाने के समय डलवा लिया, और गाली देने के समय इतना भरपुष्ट गाली दिया कि उस गाली को मैंने अभी तक रखा है अपने मोबाइल में सेव करके, लेकिन अपने यूट्यूब चैनल पे नहीं डाला, क्योंकि किसी की बेइज्जती करना ठीक नहीं है। इतनी गालियाँ दी कस्टमर ने कि मत पूछिए, जब सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। जबकि टेक्नीशियन ने कोई भी उनको गाली नहीं दिया एक भी, क्योंकि हम जैसे टेक्नीशियन लोगों का काम ये नहीं होता है कि
कोई अगर गाली दे रहा है तो उसको भी गाली दिया जाए, क्योंकि गाली जो देता है वो गाली दे रहा है, लेकिन गाली जिसको दिया जाता है वो लेता थोड़ी है। जो देता है उस गाली से तो उसी को नुकसान होता है जो देता है, तो फिर यहाँ लेने देने का क्या मैटर है? कोई ऐसा कुछ मैटर ही नहीं होता है। देखिए इसके बैंक के अंदर का स्थिति, कहने के लिए कैंट कहा जाता है तो क्या कहने के लिए तो कैंट कंपनी से जो भी टेक्नीशियन आता है बोलता है कि देखिए कैंट कंपनी का आर लगाते तो उसमें चींटी वगैरह नहीं घुसता, जबकि मैंने बहुत सारा कैंट का आर का स्टोरेज टैंक आपको दिखलाया होगा जिसमें आपको चींटियां नज़र जरूर आई होगी। इसमें अब पूरा चींटी का ही ये डेड बॉडी है, आप विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन ये चींटी का ही डेड बॉडी है, आपको विश्वास करना पड़ेगा। आप कैसे नहीं करेंगे बताइए? मैं अभी कहाँ से 2 साल का जो पुराना स्टोरेज टैंक है उसमें आपको जिंदा चींटी को दिखा सकता हूँ, जबकि अभी ये यूज में था ही नहीं 2 साल से, और इसको मुझे रिपेयर करने के लिए बताया गया है। और उसमें फिर से ये मतलब हमारे जो कस्टमर है उनका कहना है कि देखिए इसमें आपको कैंट ब्रांड का स्पेयर डालना ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली आता है, और कभी इसका कार्बन फट जाता है और कभी मेम्ब्रेन फट जाता है, कभी कुछ हो जाता है। बहुत उसका हम सुन रहे हैं कि उसका कॉपी वगैरह भी आता है, ओरिजिनल जो है बहुत कम टेक्नीशियन वगैरह देता है, और यहाँ पे लोग बेचता है। सो बहुत कंप्लेन सुन रहा है, शिकायत सुन रहा है उसका। सो मुझे कैंट का स्पेयर डलवाना ही नहीं है, आपको जो डालना है डाल दीजिए। अब बताइए मैं डाल दूं और बाद में फिर कस्टमर पलट जाए और फिर मुझे गाली देना शुरू कर दे कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपने क्यों ऐसे किया नहीं किया। कैंट के टेक्नीशियन के सामने अच्छा कहलाने के लिए जैसे उन्होंने गाली दिया था, तो फिर गाली दी थी, गाली से नहीं होता है, सॉरी, तो फिर जिस ढंग से उन्होंने गाली दी तो फिर अगर कोई और गाली देता है तो फिर बहुत मतलब मुश्किल होता है कोई भी डिसीजन लेना कि कस्टमर कह रहा है उसके हिसाब से करें। आप उससे हम साइन तो नहीं करवा सकते ना कि आप साइन कर दीजिए कि आपने कैंट के आर में अदर ब्रांड का स्पेयर डलवाया है, और बाद में आप किसी तरह का कोई कैंट कंपनी को कंप्लेन नहीं करेंगे। बहुत तरह की बात होती है आज के डेट में। बिल्कुल साफ सुथरा एक इज्जतदार आदमी की तरह रहना मुश्किल हो गया है, तो मैंने तो सबको खोल करके दिखा दिया है। इसमें मुझे अभी एक और चीज़ को खोलना बाकी रह गया, जैसे कि देख सकते हैं बूस्टर पंप है। अब देख जैसे कि मैं अगर इसको नहीं खोलूँ तो मैं क्लीनिंग कैसे करूँगा अच्छे ढंग से? तो सब कुछ मैं खोल दिया, तो मैं इसको पहले इधर हटाऊँ। इसका जो भी सेगमेंट कार्बन मेम्ब्रेन वगैरह है मैंने इसको हटा दिया। एसवी भी हम देख सकते हैं यहाँ पे फटा हुआ जैसा दिख रहा है, और ये इसमें तो जो भी कचरा होगा ड्राई होने के कारण वो तो और जो है बीच में प्रॉब्लम कर दे, फिर पता चले कि भाई तुरंत बना फिर अब पूरा खोल करके बना, और पता चला क्या कि फिर से जो है एसवी के कारण पंप का हेड लीक कर गया या पानी देना बंद हो गया। फिर कस्टमर बोला कि भाई इतना पैसा भी खर्च हो गया और सिस्टम सही से चल भी नहीं रहा है, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। इसका जो ये वाला देखिए बहुत अच्छा क्वालिटी का इसका ये जो बोल्ट होता है ना कैंट का, जो बूस्टर पंप में या शोल्डर बोल्ट में लगा रहता है, वो बहुत ही मतलब ये पूरा फुल्ली एसएस का बना होता है, और इसमें लॉक टाइप का दिया रहता है। मैं स्क्रू ड्राइवर के हेल्प से इधर से मैं मूव करके इसको खोल लेता हूँ। देखिए खुल रहा है, ये प्लायर से मैंने इधर से पकड़ लिया है और इस तरफ से मैं इसको मूव कर रहा हूँ। तो फिर इसको लास्ट में आकर के क्यों अटक गया भैया? मैं इसको ज़रा ऐसे मूव करके देखता हूँ ऐसा क्यों हुआ है, और अब जा कर के ये खुल गया है, मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ। जैसे मैंने खोला है एक बोल्ट को, वैसे ही ये जो सोलनट बोल्ट का जो दूसरा वाला बोल्ट है, मैं उसके नट प्लायर के हेल्प से ऐसे पकड़ के फिर इसको भी मैं इसमें से खोल देता हूँ। देखिए
अच्छे ढंग से अगर इसकी क्लीनिंग करनी है, सफाई करनी है, इसमें स्पेयर वगैरह डालना है, तो इसमें जो भी स्पेयर वगैरह लगा हुआ है सबको अच्छे से रिपेयर करके चेक करके, या न्यू लगाना है तो न्यू लगाया जाएगा। तो फिर देखिए, इसको मैंने खोला है इस बोल्ट को, और इसका जो सोलनट बल्ब है वो कैसा है देख सकते हैं। और ये नहीं लग रहा मुझे कि ये कैंट का है, जो भी हो आप देख लीजिए। इस पर लिखा है GB5072440C, और कितना पुराना लग रहा है वो भी आप देख सकते हैं। तो फिर कैसे मैं विश्वास करूं कि ये सही से काम करेगा? हो सकता है कहीं नहीं करेगा, तो क्या करेंगे, इसका नट खोए नहीं, इसलिए मैं इस बोल्ट में इसको लगा देता हूँ। और अब रह गया पंप की बारी। पंप को भी मुझे खोलना है, इसे फिर से टाइट करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा। और पहले लगता है मुझे नीचे खोलना चाहिए, तो मैं देख लेता हूँ नीचे वाला जो इसका बड़े वाले स्क्रू ड्राइवर से मैं पकड़ता हूँ, अच्छा रहेगा मेरे लिए। और सबसे पहले हम इसको इसमें इसको मैं ये जो सी क्लैंप है ना, इसको मैंने नीचे की तरफ मूव कर दिया है, और फिर दोनों को, और फिर मैं फंसा देता हूँ जो मेरा स्क्रू ड्राइवर है। फिर इसको देखते हैं ऊपर, और ये तो लगता है सही से पकड़ में नहीं आया, तो इसी छोटे वाले स्क्रू ड्राइवर के हेल्प से फिर से पकड़ने वाले हैं इसको। और फिर प्लेट के हेल्प से मैं इसको देखता हूँ मूव करके। तो उधर से मूव करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो मैं इधर से इसको मूव कर लेता हूँ, और ये तो मूव हो रहा है। और मैं थोड़ा ऐसे घुमाया ताकि मुझे खोलने में चाहिए। देखिए ये खोलने ही वाला है। देखिए अभी तक तो नहीं खुला ये फिर इतना अच्छा इसका नट होता है ना, एक बार अगर टाइट हो गया ना, बिना टूल्स के हेल्प से आप खोल नहीं सकते हैं। अब जा करके ये खुल गया है। फिर अब इसको मैंने कैसे मूव कर लिया था वो आप देख सकते हैं। ये जो ऊपर वाला है पंप का बोल्ट, और नीचे वाला मतलब अंदर वाला इस बोल्ट का जो नट है, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। देखिए अभी तक नहीं खुला, कितना मतलब ये जो है नट टाइट रहता है इसका, आप देख सकते हैं काफी टाइट रहता है। खोल तो दिया मैंने इस नट को, लेकिन फिर यहाँ जो है
इसको मैं ऐसे करके भी खोल सकता हूँ। हाथ मेरा थोड़ा सा दुख गया है। देखिए अब मैं इसको इस टाइप से पहले इधर वाला ओपन करूँ, फिर इस तरफ वाला मैं ओपन करूँ, और कोई एक ही तरफ हम घुमाएंगे। और स्क्रू ड्राइवर की तरफ घुमाना मेरे लिए ज़्यादा आसान लगता है। मैं ऐसे इसको पकड़ के घुमा देता हूँ। देखिए सिस्टम को मैं पूरा नहीं खोलता अगर ये चालू अवस्था में होता, क्योंकि ये बिल्कुल अभी जर्जर अवस्था में है, तो इसमें अधिकांश सामान नहीं डालना है। अगर ज़्यादा खर्च होगा तो कस्टमर बनवाएंगे नहीं। इनका कहना है कि आप जो है पहले पूरा चेक कीजिए थोरो कि उसमें कौन सा स्पेयर अभी कारगर है, काम करने वाला है, कौन सा स्पेयर चेंज करना ही पड़ेगा। तो ज़्यादा खर्चे को देखते हुए उन्होंने इसको बनवाने से इनकार कर दिया, क्योंकि कैंट से जो टेक्नीशियन आया हुआ था इसमें वो बता रहे थे कि भाई इसमें तो लगभग कुछ है ही नहीं कैंट का। इससे अच्छा है कि आप नया कैंट का सिस्टम ले लीजिए, नहीं तो इसमें रिपेयर करवाएंगे तो इसका रिपेयरिंग कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा आएगा। क्योंकि एएमसी उस कंडीशन में होता है जब आरओ गुड वर्किंग कंडीशन में हो, न कि आरओ बिल्कुल डेड हो। तो ये आरओ बिल्कुल डेड अवस्था में है, इसलिए पहले इस आरओ को गुड वर्किंग कंडीशन में लाना होगा। कैंट का सारा स्पेयर लगा करके, चाहे वो सारा स्पेयर 5,000 का हो या 10,000 का हो या 7,000 का हो या 8,000 का हो, यानी कितना भी हज़ार का हो, कंपनी को उससे मतलब नहीं है। नहीं तो आप पूरा का पूरा नया सिस्टम कैंट का ले लीजिए। रह गया इसका रिप्लेसमेंट की बात, तो इसमें कैंट का कुछ है ही नहीं बचा हुआ, तो रिप्लेसमेंट भी नहीं होगा। क्योंकि लगभग इसका जो कैबिनेट है सिर्फ वो कैंट का है, और बाद बाकी सारा स्पेयर माना जा सकता है कि ये जो है, और इस पर भी मुझे कैंट लिखा हुआ दिख नहीं रहा है। ऐसे मैं देखता हूँ कहीं इधर हो, और इन आउट लिखा हुआ दिखा, लेकिन अभी भी मुझे कहीं भी कैंट लिखा हुआ नहीं दिख रहा है। भले ही कैंट का हो, भाल्व का भी बात मैं नहीं कर पा रहा हूँ। SMPS भी डेल्टा का है, और पंप भी ये है, पंप केफ्लो का। तो फिर आप देख रहे हैं ना कि इसमें लगभग कैंट का बहुत ही कम स्पेयर है, न के बराबर कुछ है ही नहीं। तो फिर अगर कैंट कंपनी के थ्रू इसकी रिपेयरिंग करवाई जाए तो कितना सारा कॉस्ट आएगा। पंप चेंज होगा, मेम्ब्रेन चेंज होगा, सेगमेंट चेंज होगा, कार्बन चेंज होगा, फिर उसके बाद यूएफ वगैरह लगेगा, तो लगभग सब कुछ लगने वाला है सिस्टम में। तो फिर कितना ज़्यादा कॉस्ट इसका आ जाएगा आप देख सकते हैं। सिर्फ बचा हुआ है तो बोल्ट बचा हुआ है कैंट का, और बहुत बार क्या होता है कि इस बोल्ट को भी काट दिया जाता है। और ऐसे भी इतना बड़ा बड़ा बोल्ट है, तो इससे मुझे क्या लगता है कि ये भी कैसे क्या लगाया गया, क्योंकि इतना ज़्यादा निकला हुआ नहीं रहता है। और ये देखिए इसमें लग तो रहा है ओरिजिनल हेड ही है। अगर पंप चालू अवस्था में होगा तब तो अच्छी बात है, और नहीं तो फिर कितना कॉस्ट ज़्यादा जाने वाला है। अब इसमें बचा क्या भाई, और इसको और अच्छे से सफाई करनी है। वैसे तो क्लैंप मुझे नहीं लगता है कि खोलना चाहिए, क्लैंप खोल करके उसकी सफाई अच्छे से हो सकती है। और खोल देंगे, जब सब कुछ खुल गया तो फिर इस क्लैंप को भी अगर हम खोल ही देंगे तो अच्छा ही रहेगा। जब अच्छा से ही इसकी सफाई करना है। जब पंप तक मैंने खोल दिया है तो इस क्लैंप में भी थोड़ा सा मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा टाइट करने में। क्लैंप को टाइट करने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन अगर करना ही अच्छे से काम तो फिर क्यों नहीं क्लैंप को भी खोल दिया जाए। क्लैंप का थोड़ा सा जो ये बोल्ट है मुझे अलग रखना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला जो बोल्ट है ना थोड़ा
इसमें वो लॉक नहीं है, लेकिन अब ये सब वगैरह देखिए इसमें क्या है, ये सब जो भी गंदगी है, डस्ट फस्ट वगैरह सब कुछ, अगर इसको नहीं खोला जाए अच्छे से, इसको पानी में फूलने के लिए नहीं छोड़ा जाए तो शायद वो अच्छे से नए की तरह नहीं चमकेगा। अगर बिल्कुल इसको नए आरओ की तरह चमकाना है तो फिर इसको पूरा खोलना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये वाला भी खोल नहीं वाला है, जो नीचे वाला क्लैंप है, इस क्लैंप को मैंने खोल दिया है और क्लैंप में एक अंदर से एक बाहर से दो दो इसमें वाशर दिया हुआ है और वो भी एसएस का दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। एक और जो अभी मैंने निकाला है उसमें भी डबल वाशर था, जिसको मैंने भी इसमें लगाया नहीं, मैं लगा देता हूँ, सिंगल लेकर लगाया, एक छोड़ दिया था, ध्यान नहीं किया उस पर, इसलिए ये छूट गया था, मैंने जानबूझ करके नहीं छोड़ा। चलिए अभी मुझे ध्यान पड़ा तो मैंने लगा दिया है। इस क्लैंप में भी देख सकते हैं कस्टमर का इंटेंशन है कि अच्छे से मेरा आवर सिस्टम की सफाई हो जाए। ये तो घर में संभव नहीं है और घंटों समय लगने वाला है, तो फिर कस्टमर ने कहा कि आप सिस्टम को ले जाओ अपने घर से बना करके ले आना अच्छे से, क्योंकि उतना देर कस्टमर के पास टाइम ही नहीं रहता। मान लीजिए कोई ऑफिस जाने वाला कस्टमर है, कोई मान लीजिए उसका अगर कोई बिजनेस वगैरह है, दुकान दौड़ी वगैरह है, तो अपनी दुकान पे जाएगा तो बैठ करके आर सिस्टम बनवाएगा, ये सब कस्टमर के बस की बात नहीं है। और कुछ कस्टमर होते हैं जो विश्वास करते हैं कि आप ले जाओ भाई, आप अच्छे से बना कर ले आओगे, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। तो उन्होंने मुझे ऐसा कहा तो यही न मान करके चला जाए कि उन्होंने मुझ पर विश्वास करके मुझ पर छोड़ दिया है, तो मेरा क्या फर्ज बनता है कि मैं जैसे तैसे इसको फिर से बना करके कस्टमर के यहाँ पहुँचा दूँ, जैसे सब लोग करते हैं। तो फिर बात तो वही हो गई ना। तो कहने का मतलब है कि फिर कस्टमर जब छोड़ चुके हैं मेरे ऊपर पूरा भरोसा करके, तो फिर मुझे तो थोड़ा सा उनको और अच्छे ढंग से आरओ को रिपेयरिंग करके, इसकी सर्विसिंग करके, इसकी अच्छे ढंग से सफाई वगैरह करके उनको बिल्कुल इस सिस्टम को नया बना करके देना पड़ेगा ना, तभी तो अच्छा रहेगा। तभी तो उनसे एक से मुझे दो से चार ऐसे कस्टमर मिलेंगे, वे हमारा मतलब बताएंगे अपने सर्किल में लोगों को कि उनका काम जो है बहुत अच्छा होता है। मैंने उनको सिस्टम दे दिया, वो ले गए हैं, देखिए सिस्टम का 1-2 साल हो गया है, अच्छा चल रहा है, अभी भी अच्छा चल रहा है। मैंने सिर्फ साइड फिल्टर चेंज किया है, बाद बाकी अंदर अभी कोई भी चीज़ चेंज करने की नौबत नहीं आई है। लेकिन कैंट कंपनी हो या कोई भी कंपनी हो, कंपनी कहती है और ऐसे भी करना चाहिए, 1-2 साल में, 1 साल में सेटमेंट करवान और दूसरा साल में मेम्ब्रेन वगैरह चेंज कर लेना चाहिए, भले ही वो खराब हो या नहीं हो। क्योंकि देखिए पानी यदि आप चाहते हैं कि बिल्कुल हेल्दी पिए, तो फिर आपको अपने आर सिस्टम को भी हेल्दी रखना होगा, यानी कि सेटमेंट कार्बन 1 साल में और मेम्ब्रेन 2 साल चेंज होना चाहिए, चेंज करवा लेंगे, अच्छा रहता है आर की हेल्थ के लिए भी, और जो उस आर सिस्टम का पानी पियेंगे उनकी हेल्थ के लिए भी, दोनों के लिए बहुत ही जरूरी है। तो देख सकते हैं ये पूरा का पूरा खुल चुका है। अब इसकी सफाई होगी तो सारा एक ही वीडियो में कवर करना मुश्किल है, तो इस वीडियो को मैं कर दूंगा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके। और अभी थोड़ा सा बाकी है खोलना, जब सिर्फ खोलने का ही वीडियो है इसमें तो फिर आप देख लीजिए। और ये भी बहुत टाइट रहता है, क्योंकि ये भी लग रहा है कि कैंट का ही होगा अभी तक चल रहा, क्योंकि इसका जो वो है ना उससे पता चल जाएगा। मैं दिखाता हूँ वो मतलब क्या इसका बॉडी, और पहले तो इसी में लगा हुआ आता था लेकिन वैसा तो नहीं लगा हुआ है, लेकिन हो सकता है ये कैंट का ही हो, क्योंकि पहले किसी किसी कैंट में ऐसा भी मुझे देखने को मिलता था।
चलिए खोलते हैं। अब इतना डस्टी थोड़ी लगा देंगे, और इसको किसी भी तरीके से साफ करेंगे तो उतना अच्छे से साफ तो होगा नहीं। तो फिर यही कारण है कि मैंने पूरे सिस्टम का एक एक पार्ट्स को खोल दिया है। अब सोचेंगे कि कैसा दिन कट्टू ये आरओ का टेक्नीशियन है जो टाइम वेस्ट कर रहा है। ऐसी बात नहीं है भाई। देखो, जब टाइम हो ना तो थोड़ा, जैसे कि पर डे काम होता है ना, उससे कुछ अलग ढंग से काम करना चाहिए, कुछ नया नया एक्सपीरियंस होगा। ये माइक्रो स्विच वगैरह भी अगर काम करने वाला होगा, मैं इसके अंदर में जो पत्ती होता है उसका कारण वगैरह साफ करूँगा। काम करने वाला होगा तो यूज होगा, नहीं तो फिर इसको भी माइक्रो स्विच को रिप्लेस कर देंगे। स्विच को हम खोल करके बॉडी से अलग कर देते हैं, ये जो माइक्रो स्विच का बॉडी है उससे, ताकि इस माइक्रो स्विच को सर्विसिंग किया जा सके, इसका कारण वगैरह को निकाला जा सके। सिस्टम मान लीजिए अच्छे से खोल करके बन रहा है तो कम से कम 7-2 साल तो चलना ही चाहिए, बिना फिर दोबारा खोले हुए आराम से। ये हमारा इंटेंशन है इसको पूरा खोलने का, कोई बात नहीं। देखिए इस पर कितना स्केल्स जमा हुआ है, इसको बोलते हैं स्केल्स। ये वाइट वाइट जो इस पे जमा हुआ है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। खर 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 कर रहा है, नमक की तरह, चूना की तरह। जो कहिए, कलर तो मुझे चमकता हुआ नजर आ रहा है, जैसे अबरख चमकता है। और क्या खोलना बाकी है मैं देखता हूँ। हाँ, एक चीज और खोलना बाकी है, ये जो स्टोरेज टैंक है। देखिए इसमें ग्रीन, ये ग्रीन क्यों हो जाता है आपको भी पता होगा। ये जो ग्रीन जो हो जाता है, देखा, ये सूख चुका है। ये ग्रीन ग्रीन जो है ये सूख चुका है, क्योंकि यूज ही नहीं हो रहा था। ये ग्रीनिश, इसको बोलते हैं एल्गी, शैवाल। देखो भाई, जब लाइट सोर्स, बिल्कुल व्हाइट लाइट सोर्स, चाहे वो सनलाइट हो या आपका ट्यूब लाइट हो या जो आपका एलईडी बल्ब हो, अगर उससे काफ़ी ब्राइटनेस वाला व्हाइट लाइट अगर आ रहा हो, तो फिर आरओ सिस्टम का अगर स्टोरेज टैंक फुल्ली ट्रांसपेरेंट हो या सिर्फ लेवल ट्रांसपेरेंट हो, उसमें काई जमेगा। इसलिए लाइट सोर्स से बचाना है उसको। आउटडोर तो लगाना ही नहीं चाहिए कोई भी आरओ सिस्टम। ऐसे कभी पाइप टूटेगा, पाइप हार्ड हो जाएगा, पाइप टूटना शुरू हो जाएगा। कैबिनेट, ये पीएफ सेट वगैरह, इसमें तो पीएफ सेट कस्टमर ने कहा कि भाई पीएफ सेट। चलो भाई, मैं इसमें क्या खोलना है, इस टैप को खोलना है। इस टैप को भी खोल कर दिखाता हूँ। ये तो हाथ से खुल गया, और ये अभी कैन कहीं टैप है, और किस स्थिति में है, क्योंकि इसकी भी तो क्लीनिंग होगी ना। तो मैं इसको जब तक नीचे रखूँ, और ये देखिए इस टैप के अंदर दिखाते हैं, ये कभी खुला भी नहीं होगा। किसी को खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, वो जरूरत ही नहीं समझता है। अब पता नहीं क्यों नहीं खुलता है। अब बताइए, अभी थोड़ी हुआ है, ये परा परा हुआ थोड़ी हो गया है। मैं किसी आरओ सिस्टम के टैप को बहुत दिन पर खोलता हूँ। मैं बहुत दिन पे, अगर मतलब, अरे कहने का सेंस ये है कि मैं उसका फर्स्ट टेक्नीशियन कहने का मतलब है कि पहले दूसरे टेक्नीशियन से काम कर रहा था। मैं जब उसके यहाँ गया टेक्नीशियन के रूप में आरओ का काम करने, तो मैं टैप को खोला था। अभी खोलता ही नहीं टेक्नीशियन। अगर टैप में कुछ गड़बड़ी हुआ तो न्यू लगा दिया। और इसमें ऐसा तो क्या इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। चलो इसको हम निकालते हैं। और ये तो स्लिपरी होगा तो फिर ये निकलेगा नहीं ऐसे, जब तक मैं इसको कपड़े से नहीं पकड़ूं। इसका स्प्रिंग वगैरह अच्छे कंडीशन में भी हो सकता है या बैड कंडीशन में भी हो सकता है। कपड़ा तो मुझे मिला नहीं, लेकिन स्क्रबर मिल गया है, तो मैं इस स्क्रबर के हेल्प से इसको निकाल सकता हूँ। देखिए कैसे निकलता है। मैं इससे इसको पकड़ लिया और इसको खींच दिया, और ये निकल चुका है। रह गया इसका स्प्रिंग वगैरह। देखिए ये अंदर में कितना गंदगी है इसके स्प्रिंग के अंदर। ये पूरा वाइट वाइट जमा हुआ है इसके अंदर भी, डस्ट वगैरह। इसके अंदर में देखिए क्या स्थिति है इसका, और इस पे कैसा गंदगी जमा हुआ है। हो सकता है टैप वर्क करेगा तो मैं इसका यूज कर सकता हूँ।
ऐसे इस पे भी मतलब ये काफ़ी गंदा हो गया है, अच्छे से इसकी सफाई हो सकती है। अगर ये काम करेगा तो फिर इसकी अच्छे से सफाई करके एच करेंगे। और इसमें जो मेम्ब्रेन लगा हुआ था, अगर ये काम करेगा तो इसका यूज करेंगे, लेकिन फिर खोल करके पहले सफाई तो करेंगे ना। स्पैनर के हेल्प से मैं इसको देखता हूँ ओपन करके। ऐसे मैं एक बार और पावर करता हूँ, नहीं खुला भाई।